नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके आज के हमारे वीडियो में जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अमेरिका ने इराक पर हमला किया है। जी हां, आपने न्यूज़ में सुन रखा होगा कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया है। 3 न्यूक्लियर जोन को टारगेट बनाया गया और उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्या होगा और ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आज पूरी इन डेप्थ डिटेल में जानेंगे कि क्या-क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलिए चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो यूएस स्ट्राइक का हमारे इंडियन मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। 21 जून को ये अटैक किया गया है। मेजर मिलिट्री स्ट्राइक था, ये न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स पर ईरान के हमला किया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि प्राइस ऑयल के बढ़े हैं 5 से 6% के आसपास, जो कि आपका मिडिल ईस्ट में इफेक्ट अभी तक इसका नहीं गया है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से, बहुत ही एग्रेसिवली इसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि S&P 500 अभी भी स्टेबल है। प्लस यूएस डॉलर भी अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनाकर रखा हुआ है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा और ये एक कंसर्न है हमारे भारत के लिए, क्योंकि हम एक इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के और हमारा 85% कंजम्पशन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक फिस्कल डेफिसिट को ध्यान रखना होगा, प्लस इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन पर एक प्रेशर हम लोग देखेंगे। इंडियन रुपी थोड़ा वीक हो सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन टेम्पोररी है ये। आरबीआई इसमें इंटरवीन करेगी और इसे फिर से एक स्ट्रेंथेड पोजीशन तक लेकर के आएगी। कौन कौन से सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर पे इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एयरलाइंस एंड ट्रैवल, एयरलाइंस एंड ट्रैवल जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि एयरलाइंस का बहुत बड़ा डिपेंडेबिलिटी है ऑयल पे। उनका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है जो कि ऑयल पे जाता है। तो ये ऑयल का एक्सपेंस, जब भी ऑयल पे प्राइसेस बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और स्पाइस जेट और इंडिगो जैसे एयरलाइन कंपनियों को इससे इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑटो एंड पेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल पूरा का पूरा क्रूड ऑयल से ही आता है, तो वो रॉ मटेरियल का प्राइसेस क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण बढ़ेगा ग्लोबल, तो उनकी रॉ मटेरियल महंगी आएगी, तो उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा, तो उनके स्टॉक प्राइसेस में आप इफेक्ट देख सकेंगे। फाइनेंशियल सेगमेंट में क्या होगा, जैसे कि बैंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, इनमें क्या इफेक्ट आएगा। इनमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन लंबे समय में, लॉन्गर टर्म में इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब कहां आपको फायदा होने वाला है, गोल्ड, फार्मा एंड आईटी, ये एक डिफेंसिव सेक्टर है। इन सेक्टर्स में अगर आप चाहेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप इन सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रखे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसे होल्ड रखिए, क्योंकि ये आपको फायदा 100% देगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी और भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट, इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड उसके उल्टा बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी उसकी प्राइस काफी हाई चल रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्लोबल क्राइसिस आता है तो वो आपको एक मौका देगा और वहां पर आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे क्या इफेक्ट आ सकते हैं, अगर आपने इक्विटी फंड में निवेश कर रखा है तो वहां पर क्या होगा। अगर आपने इक्विटी फंड में निवेश कर रखा है तो आप शॉर्ट पीरियड में, एक छोटे अवधि में देख सकते हैं कि आपका फंड नेगेटिव हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप रे बाप टेंशन लेकर के और उसे सेल आउट करना। नहीं, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए। ये टेम्पोररी क्राइसिस है, ये कुछ दिन के लिए चलेगा, फिर ये अपसाइड मूवमेंट देगा। इस चीज को समझिएगा कि हमारा भारत का यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी इम्पैक्ट नहीं है और किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। तो इसलिए जो भी इक्विटी इन्वेस्टर है, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा अपने फंड को रीबैलेंस कीजिए, लेकिन आपको स्ट्रेस या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर के बैठिए, फंड को थोड़ा सा रीबैलेंस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है तो आप उसे थोड़ा सा बैलेंस्ड में ले आइए कुछ डेट में, या सबसे बेस्ट होगा आप गोल्ड ईटीएफ में अभी एंट्री कीजिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वहां से निकल कर
आएगा। डेट में अगर आप लोगों ने में से कोई इन्वेस्ट कर रखे है तो आराम से बैठे रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। गोल्ड में है तो आपको ये फायदा देगा। अगर इस तरह का क्राइस चांस वार एंड वार लाइक सिचुएशन और बढ़ता है तो सिंपल स्थिर से बैठे रहिए, गोल्ड आपको फायदा ही देकर जाएगा। जो हाइब्रिड में स्थिर रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ जो उन्होंने इक्विटी में कर रखा है थोड़ा सा रिबैलेंस करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपको रिबैलेंस करने में तकलीफ आ रही है तो आप नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटजी होगी? पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, आपको एकदम स्थिर रहना है, क्योंकि जो हिस्ट्री, जो इतिहास कहता है कि जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो वो एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन मार्केट हमेशा ही बेटर रिस्पॉन्ड करता है अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग इकोनॉमी है। और आज दुनिया में भारत से फंडामेंटली स्ट्रांग इकोनॉमी बहुत कम है। तो पूरी दुनिया आज इन भारत की तरफ देख रही है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी दिनों की बात है, आपको स्थिर से स्ट्रेस फ्री आपको समय देना है। अगर आप एसआईपी के इन्वेस्टर है तो आपको आराम से होल्ड करना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इस ये सिनेरियो थोड़ा मोड़ा बढ़ भी जाए, थोड़ा कंफ्लिक्ट बढ़ भी जाए, तो क्या होगा, मार्केट एक थोड़ा डिप लेगा, थोड़ा सा डिप लेगा, क्रैश नहीं होगा, डिप लेगा। डिप और क्रैश का डिफरेंस मैंने पहले भी बता चुका हूं, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। तो डिप जब लेगा तो उसका यूनिट प्राइस घटेगा, यूनिट प्राइस घटेगा तो आपके झोली में ज्यादा यूनिट आएंगे। तो इसलिए एसआईपी अगर आपने कर रखा है तो उसे आराम से आस्ते आस्ते जमा होने दीजिए। अगर आप कैपेबल है, अगर आपके पास कैपिटल है, तो एक डिप जब मिलता है तो और फंड को ऐड कीजिए। लॉन्गर टर्म में आपको ये और ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्लान करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स अभी के सिनेरियो में चूज करना होगा जो कि डिफेंसिव हो। डिफेंसिव में क्या आता है? फार्मा आता है, आईटी आता है, कमोडिटीज आती है, गोल्ड है, कमोडिटीज के अंदर ही आपका गोल्ड आ गया। तो गोल्ड में अगर अगर इस सिनेरियो में प्रिफर कर रहे हैं कुछ निवेश करना, तो गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ईटीएफ वगैरह आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ईटीएफ ले, तो नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे हमारी टीम से आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। रीबैलेंस जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई एक ही सेगमेंट में फंड बहुत ज्यादा है, एक ही जगह पर पैसा बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो आप उसे रीबैलेंस कीजिए। कुछ पोर्शन थोड़ा इक्विटी में ले आइए, कुछ पोर्शन थोड़ा गोल्ड में ले आइए और उसको रीबैलेंस कीजिए। अगर आप रीबैलेंस नहीं कर पा रहे, आपको उसमें सपोर्ट चाहिए, तो हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें। अब रिस्पॉन्सेस क्या आएंगे? जाहिर सी बात है कि जब यूएस ने अटैक किया है तो ईरान भी शांत नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स करेगा। अभी तक तो धमकी जा रही है, लेकिन उससे भी हमारा कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। तो इंडिया के इन्वेस्टर्स को, अगर उनका पैसा इंडिया में है, तो उनको स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी है उन्हें क्या करना? उन्हें डिसिप्लिन रखना, एकदम से स्थिर रहना, कोई चिंता नहीं करना, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना और रिव्यू करते रहिए। हर कुछ दिन के बाद थोड़ा मॉनिटर कीजिए, चेक कीजिए कौन सा फंड आपका परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है तो क्यों परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी चीजों को कर सकूं। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो टीम से कांटेक्ट कीजिए, वरना थोड़ा सा रिव्यू अगर आप करते हैं, चीजों को सही तरीके से समझते हैं, तो आप इजिली इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को हैंडल आउट कर पाएंगे। ऑयल प्राइसेस का ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट आरबीआई कुछ मूव जरूर लेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां पर अपने को ध्यान देना है, इन्फ्लेशन के डेटा को क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जो भारत में निवेश कर रखे, वो इन्वेस्टर जो भारत के इन्वेस्टर्स है, तो इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा मूव अभी लेने वाले। जय हिंद, जय भारत।